गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं रिटायरमेंट का नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक की मैंने 5 तरह की एडजस्टमेंट आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, और उन 5 एडजस्टमेंट में से मैं 2 एडजस्टमेंट आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, इसमें पहले एडजस्टमेंट का नाम था व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज गिवन, तो उस केस में क्या करना है, और दूसरी का नाम था व्हेन रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर कैपिटल इन न्यू रेशियो। ये 2 मैंने समझा चुका हूं। अब मैं तीसरा केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको समझा रहा हूं। तीसरा केस का नाम है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल एज बिफोर रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी, रिटायरमेंट के बाद भी वही कैपिटल रहनी चाहिए रिमेनिंग पार्टनर्स की। तो इस क्वेश्चन को, इस केस को कैसे करेंगे हम समझते हैं। मैंने क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एबीसी 3 पार्टनर है, एबीसी 3 पार्टनर है और उनकी बैलेंस शीट से गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट नीचे दे रखी है ना। इसमें से बी रिटायर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। मैं बैलेंस रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट तक ही ये सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट क्वेश्चंस में आती नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी को बैलेंस शीट में प्रॉब्लम भी है, फिर भी बैलेंस शीट में समझा चुका हूं अपने लास्ट वीडियोस में। ठीक है, तो आज हम जो थर्ड केस समझेंगे, इसमें करते कैसे हैं। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, बी रिटायर हो गया है और ये क्या चाहते हैं, रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं कि इनकी कैपिटल रिटायरमेंट से पहले की तरह ही रहे। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये थर्ड केस की बात कर रहा है। तो इन एडजस्टमेंट के जो पॉइंट होते हैं, इन्हीं पॉइंट में कहीं ना कहीं लिखा होता है कि आपको एडजस्ट ऑफ कैपिटल कैसे करना है। तो जब सबको ध्यान से पढ़ोगे तो लास्ट वाले पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, ए एंड सी डिसाइडेड टोटल कैपिटल विल बी एज बिफोर रिटायरमेंट। मतलब ए और सी ने क्या डिसाइड करा है कि जो टोटल कैपिटल होगी फर्म की या उनकी, जो टोटल कैपिटल होगी वो उतनी होगी जितनी रिटायरमेंट से पहले थी। अब रिटायरमेंट से पहले कितनी कैपिटल थी ये पता करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है पता करना। देखो कैसे, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है ना, उस बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो टोटल कैपिटल होती है, रिटायर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो भी रिटायरमेंट से पहले तो पार्टनर भी पार्टनर ही था, रिटायर वाला। तो जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होती है उनका टोटल, रिटायरिंग पार्टनर का भी इंक्लूड करना है, उनका टोटल जो होगा, जैसे इन तीनों का टोटल 1,32,000 है ना, तो रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल मानी जाएगी वो 1,32,000 मानी जाएगी। तो हमारी पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जो कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट क्या होगी, वो होगी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है। तो हमारी बिफोर रिटायरमेंट जो कैपिटल है 1,32,000 है, तो रिटायरमेंट के बाद भी 1,32,000 ही रहनी चाहिए, ये एडजस्टमेंट का पॉइंट कहता है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है, ये पूरा क्लियर आ रहा है। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है। मेरे लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराया उसी क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंज करके मैंने एडजस्टमेंट पॉइंट चेंज कर दिए हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये मैं बना चुका हूं पहले ही, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। लास्ट वीडियो में मैं इसको समझा भी चुका हूं, अगर आपको समझ में आया तो देख सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हर जगह बनता है, एडमिशन में या रिटायरमेंट के जैसे पुराने क्वेश्चनों में मैंने बनवाया है। ठीक है, बस ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे बी रिटायर हो गया तो जो बी के हिस्से की गुडविल है वो बचे हुए पार्टनर अपने पास से देंगे। ओके, तो बचे हुए पार्टनर अपने पास से देंगे, तो बचे हुए पार्टनर कितनी देंगे, जितनी बी के शेयर की गुडविल है। जैसे अब बी जो था, मैं एक पॉइंट ये वाला समझा रहा हूं कि जो बी रिटायर हुआ है उसे उसके हिस्से की गुडविल कैसे दी है। जो पूरी फर्म की गुडविल थी, क्वेश्चन में गिवन थी, देखो ये लिखा, जो गुडविल ऑफ फर्म है, पूरी फर्म की गुडविल 57,600 थी। तो जो
पूरी फर्म की गुडविल थी 57,600, उसमें जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकालो। रिटायर हो रहा है बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पर कहीं भी हिस्सा नहीं दे रखा कि कितने हिस्से में बांट रहे हैं, तो हम सबका इक्वल ही मानेंगे। तो बी का हिस्सा हो गया 1/3, इसको डिवाइड करोगे तो 19,200 आएगा। ये बी की शेयर की गुडविल है। जो टोटल गुडविल फर्म थी 57,600, उसमें बी के शेयर से मल्टीप्लाई करके मैंने बी के हिस्से की गुडविल निकाल दी, और उस गुडविल को फिर मैंने बी को दे दिया। किस रेशो में दिया बच्चों, जिस रेशो में ए और सी को गेन हो रहा है, मतलब जब पार्टनर रिटायर होता है उसको उसके हिस्से की जब गुडविल दी जाती है, वो रिमेनिंग पार्टनर देते हैं, वो भी गेनिंग रेशो में। अब गेनिंग रेशो भी निकालना मैंने सिखा रखा है, तो यहाँ पर जो गेनिंग रेशो आएगा ए और सी का वो 1:1 आएगा। कितना आएगा, 1:1। तो गेनिंग रेशो 1:1 आ गया। अब इसी रेशो में ए और सी बी को बी के हिस्से की गुडविल देंगे। तो अब 19,200 को ए कितना देगा, ए का शेयर गेन कितना है 1/2, तो ए 1/2 देगा 19,200 का, जो बनता है 9,600। ऐसी बी भी कितना देगा 9,200 मल्टीप्लाई 1/2, बी भी 9,600 ही देगा। यानी ए और बी, ए और सी, जो बी तो रिटायर हो चुका है, जो ए और सी है वो ए तो 9,600 देगा और सी भी 9,600 ही देगा, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर गेन हुआ है। तो मैंने कैपिटल अकाउंट में कैसे दर्शाई है, देखिए बाय ए कैपिटल और बाय सी कैपिटल, जिस जिस पार्टनर को गेन हुआ उनके नाम से। बाय ए कैपिटल ए 9,600 दे रहा है बी को, बाय सी कैपिटल बी 9,600 दे रहा है, बाय सी कैपिटल सी 9,600 दे रहा है बी को। यानी ए और सी ने बी को दे दिया। अब जो ए और सी हैं उनको यहां पर कैसे दिखाएंगे, टू बी कैपिटल करके 9,600 ए ने दिया है और 9,600 सी ने दिया है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं। ये ट्रीटमेंट बेटा मैं कई बार बता चुका हूं अपने पिछले वीडियोस में भी, तो प्लीज अगर ना समझ में आए तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के मेन पॉइंट पर, जिसके लिए जो इस टॉपिक का नाम है कि जो कैपिटल रहनी चाहिए वो रिटायरमेंट से पहले की रहनी चाहिए। जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट वगैरह सब बना लोगे तो आप क्या करोगे, आप जो बैलेंस शीट लिखोगे वो एक स्पेशल तरीके से लिखोगे, क्योंकि इनने कहा है कि जो कैपिटल होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग बिफोर रिटायरमेंट होनी चाहिए। अब बिफोर रिटायरमेंट जो कैपिटल है वो क्या है, बिफोर रिटायरमेंट जो कैपिटल है वो 1,32,000 है। कितनी है, 1,32,000। अब इस 1,32,000 को न्यू रेशो में बांट दो। ए और सी का न्यू रेशो क्या होगा बच्चों, ए और सी का न्यू रेशो 1:1 ही होगा, क्योंकि पुराना रेशो क्या था ए बी सी का 1:1। बी तो रिटायर हो चुका है, तो नया क्या बचा 1:1। तो ए और सी का नया रेशो भी 1:1 है। तो 1/2 ए के हिस्से की कैपिटल हो गई और 1/2 बी के हिस्से की कैपिटल हो गई। इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो 1,16,000 ए का आएगा, 1,16,000 बी का आएगा। तो 1,16,000 हम ए और सी में लिख देंगे। अब देखो ना, रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी वही रिटायरमेंट के बाद भी है, दोनों को जोड़ो 1,32,000 आएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बैलेंस शीट हमने लिख दिया, इसके बाद हमें टोटल करना है दोनों तरफ। जैसे ए की साइड का टोटल कितना आएगा बच्चों, ए की साइड का टोटल 73,000 आएगा और बी की साइड का टोटल आएगा 1,39,600। 1,39,600। तो ए की ये वाली साइड ज्यादा आ रही है और ये वाली साइड कम आ रही है। ये कितनी कम आ रही है भाई, यहाँ का टोटल 73,000 है और यहाँ का 1,39,600 है। तो यहाँ पर कितनी कमी आ रही है, इस साइड में से ये वाली साइड घटा दो, घटाओगे तो कमी आएगी बेटा
66,600, इतनी कमी आ रही है। इस तरफ जितनी कमी आ रही है वो यहां पर फिल कर दो बाय बैंक के नाम से, और इसका टोटल भी अब हो जाएगा इक्वल। ठीक है, अब ऐसे ही बी का टोटल करो। बी तो रिटायर हुआ है, तो बी का टोटल आएगा 64,200, बी की इस साइड का टोटल। इस टोटल में से वाली साइड घटाओ तो कुछ है ही नहीं इस तरफ, तो यहां पर 64,200 आ जाएगा, वो भी किस नाम से, टू बीज लोन ऐसे करके। उसके बाद सी का टोटल करो, 32,000, 10,000 और एक 31,000, 31 और 2 34,000, यानी इस साइड का टोटल आता है 36,000, सॉरी 32,000 और 10 42,000, 42 और 41 43,000, इस साइड का टोटल आता है 43,000 टोटल आ रहा है। अब जरा इस साइड का टोटल करो, इसका आ रहा है 1,16,000 और 9,600, यानी 1,25,600, इसका टोटल आ रहा है 1,25,600। तो ये वाली टोटल ज्यादा है, इस साइड कम है, तो कितना कम है, इसका टोटल तो है 1,25,600, इसका टोटल कुल 43,000 है। तो इस साइड कितनी कमी पड़ रही है, वो कमी हम पता करेंगे, ये जो बड़े वाले टोटल में से छोटा वाला टोटल घटा 43,000 घटा दो, घटाने के बाद पता पड़ेगा 600, 5 में 3 या 2 और 2 5 4 8, 82,600, ये साइड कम आ रही है, तो बाय बैंक लिखकर 82,600 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर टोटल 125,600 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटे ये हो गई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यदि क्या कहा हो कि जो कैपिटल है जैसे रिटायरमेंट से पहले थी वैसे ही रखनी है, तो आप इसको ऐसे करोगे। ठीक है, तो ये वीडियो बेटा अगर समझ में आई तो प्लीज कमेंट्स करिए कि आपको समझ में आई या नहीं आई, और वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए। अगर आप कंटिन्यू नहीं देखेंगे और उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे तो आप पुराना भूलते जाएंगे और नया समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए अकाउंट्स का एक रूल है बेटा कि आप कंटिन्यू पिछली चीजों के साथ भी जुड़े रहें, तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। और आप जानते हो पेपर पास आते जा रहे हैं, अब तो 1 मंथ बाद शायद प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे, दिवाली के बाद प्री बोर्ड काफ़ी स्कूल में स्टार्ट हो जाएंगे, हाफ ईयरली काफ़ी स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू अकाउंट्स को कम से कम 1.5 आवर तो कम से कम दीजिए, वैसे 2 आवर्स चाहिए, पर फिर भी कोई बच्चा अगर एक साथ नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके टाइम इंक्रीज करना स्टार्ट कर दे, नहीं तो बेटा अकाउंट्स आपको एक साथ करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो लगातार देखते रहिए बच्चों, और लाइक और कमेंट्स उस पर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए और मैं मेहनत कर सकूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।